खुफिया एजेंसियों ने एक बार फिर फोर्सेस पर हमले के ताल्लुक से अलर्ट जारी किया है। खुफिया इदारों ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद मिलिटेंट तंजीम जैश-ए-मोहम्मद एक बार फिर फोर्सेस को निशाना बना सकती है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन भी हो सकता है, लेकिन मिलिटेंटों की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात का इंकिशाफ 16 और 17 फरवरी को मिलिटेंटों की बातचीत से हुआ है। इस बात का भी दावा किया गया है कि जैश-ए-मोहम्मद के वक्कास डार ने राजौरी के नौशहरा में आईईडी प्लांट किया था, जिसमें एक मेजर शहीद हुआ था। खुफिया एजेंसी के अलर्ट के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद पुलवामा हमले की तैयारी का वीडियो भी जारी कर सकता है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे सबसे पहले ये सवाल जानना चाहेंगे कि फिर से इंकिशाफ हुआ है इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कि एक बार फिर हमला हो सकता है, तो क्या जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो तैयार है? क्या अभी जो हमारे जवान है वो तैयार है उसका मुकाबला करने के लिए? क्या कुछ जो है तैयारियां हैं जिसके बिना पर हम इस तरह के किसी भी हमले को मुल्क में कहीं पर भी रोक सकते हैं? मुनज़्ज़ा, ये एक इस तरह के अलर्ट सामने आए थे। आपको बता दूं कि 14 फरवरी को पुलवामा हमले के 2 दिन बाद ही, यानी कि 16 और 17 फरवरी को आतंकियों की बातचीत से ये पता चला है कि वो एक और ऐसे हमले की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे हमले को अंजाम देने के लिए वो कोशिश कर सकते हैं, इसलिए ये अलर्ट जारी किया गया और कहा गया है कि सुरक्षा बलों को इसमें चौकस रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। वहीं साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस बातचीत से ये भी पता चला है कि वो पुलवामा हमले की तैयारी को लेके एक वीडियो, जब पुलवामा हमले की जो तैयारी की गई थी उसका एक वीडियो भी जारी करने वाले हैं जल्द ही। और साथ ही साथ जो राजौरी नौशहरा में जो आईडी प्लांट किया गया था जिसमें एक मेजर शहीद हुए थे, तो उसका भी उन्होंने क्लेम किया है कि ये जैश-ए-मोहम्मद का ही इस पे हाथ था। तो कुल मिला के फोर्सेस को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि साइकोलॉजिकल वॉर हो सकता है, बस एक भय का माहौल पैदा करने के लिए इस तरह की बातचीत की जा सकती है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस से कहा गया है कि वो अलर्ट रहें और इस तरह के जो कोशिशें हैं उनको नाकाम करने के लिए वो कदम उठाएं। आपको ये भी बता दूं कि आपको याद दिला दूं कि अब से 2-3 दिन पहले ही गृह मंत्रालय की तरफ से भी एक बड़ा कदम उठाया गया था सुरक्षा बलों के लिए, जिसमें उनका एयर ट्रैवल को मंजूरी दी गई थी। तो ऐसे में जाहिर तौर पर सरकार भी कदम उठा रही है और जवान भी जो है पूरी तैयारी के साथ है। और वहीं इसी बीच 100 कंपनीज भी कश्मीर भेजी गई है लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए। जी शैलेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि 100 मजीद फोर्सेस की कंपनियां जो है जम्मू कश्मीर में तैनात की गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि आने वाले इंतखाबात के पेश नजर ये कंपनियां तैनात की गई है, लेकिन क्या दोनों को जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा कदम है जहां पर एक साथ 100 कंपनीज को भेजा गया है रातों रात जम्मू कश्मीर में। खासतौर से उनकी डिप्लॉयमेंट कश्मीर में होगी, इस तरह की हमारे पास इनपुट्स हैं। लेकिन क्लैरिटी नहीं है, ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई ऐसा नहीं है कि क्यों भेजे जा रहे हैं। जो हमारे सोर्सेज जेएनके पुलिस में है उनका ये कहना है कि ये इलेक्शन की तैयारी के चलते फोर्सेज वहां भेजी गई हैं और मार्च के पहले हफ्ते में जब असेंबली इलेक्शन का अनाउंसमेंट अगर होता है तो ऐसे में जल्दबाजी में वहां पे फोर्सेज भेजना पॉसिबल नहीं होगा। इससे पहले से ही वहां पे फोर्सेज तैनात कर दी गई हैं और साथ ही साथ उनके फैमिलियराइजेशन के लिए भी एक जरूरी कदम है कि उनको पहले ही वहां पर पहुंचा दिया जाए, जहां पर इस वक्त कश्मीर के जो रोड्स हैं और बर्फबारी के चलते रास्ते बंद हैं, इसलिए पहले ही उनको एयरलिफ्ट करके भेजा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का भी वहां पर खबरें चल रही हैं, अफवाहें फैल रही हैं कि कश्मीर में 35A को लेकर भी कोई फैसला हो सकता है। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, ना ही सुप्रीम कोर्ट में इसका कोई नोटिस है, लेकिन माना जा रहा है कि मंडे को एक रिट पिटीशन पे शायद सुनवाई हो, लेकिन ये लिस्टेड अभी नहीं है। लेकिन इसको भी जोड़ के देखा जा रहा है। लेकिन वही साथ ही साथ जिस तरह से पाकिस्तान के साथ भारत के लगातार जो ताल्लुकात है वो खराब हो रहे हैं, इस बीच में ऐसी डिप्लॉयमेंट होती है तो तमाम तरह की अफवाहें फैलती हैं। हालांकि सरकारें कहती आई है कि पुलवामा में जो जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत बर्बाद नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी। तो ऐसे में जाहिर तौर पर भारत भी किसी कार्रवाई की कोशिश तैयारी में तो बिल्कुल है, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान में भी जो है वो डर का माहौल है। वहां पर भी इस तरह की हमारे पास अलर्ट्स हैं कि जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं जो एलओसी के पास है उनको भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए।